हमारा आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सी मृदा को ऊसर, रेहा, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भूरी मिट्टी को, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी को, ऑप्शन नंबर सी लवणीय मिट्टी को और ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लवणीय मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली या रेगुर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रेगुर या रेगड़ मृदाएं महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी काली मृदा उष्णकटिबंधीय चरणोजम के नाम से भी जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी काली मृदा पोड़ मृदा है, ऑप्शन नंबर डी रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़क मृदाएं रिक्तस्थान मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पीटमय, ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट, ऑप्शन नंबर सी लाल और पीली और ऑप्शन नंबर डी बांगड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांगड़। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेवा का संबंध है, यानी कि करेवे का संबंध किससे है। इसका सही मतलब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कश्मीर से, ऑप्शन नंबर बी केरल से, ऑप्शन नंबर डी मेघालय से या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कश्मीर से। करेवा कश्मीर की घाटी में पाई जाने वाली अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की भंडार है। कश्मीरी बोली में करेवा का अर्थ है ऊपर उठी हुई भूमि। गाडविन आइंस्टीन 1859 करेवा शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। करेवा केसर, बादाम, सेब और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए वो सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करेवा अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा और बलुआ पत्थर जैसे अन्य तलछट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा संस्तर के संबंध में जीरो संस्तर क्या है, यानी कि ओडेश संस्तर क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत, ऑप्शन नंबर बी मृदा की सबसे निचली जैविक परत, ऑप्शन नंबर सी अधोमृदा नीचे की मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी अधोमृदा नीचे का भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संरक्षण बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी राज्य पर्यावरण बोर्ड और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की। अगला क्वेश्चन है, काली व चिकनी दोमट मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए आवश्यक है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी बाजरा, ऑप्शन नंबर सी ज्वार या ऑप्शन नंबर डी चावल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चावल। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए परंपरागत कृषि विकास योजना का, ऑप्शन नंबर बी कृषि वानिकी पर उप मिशन का, ऑप्शन नंबर सी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी शुष्क मिट्टी में या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वांगर,
ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी धरण या ऑप्शन नंबर डी खरीफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खादर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कागज, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कपड़ा या ऑप्शन नंबर डी मृत पेड़ के पत्ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, जूट किस प्रकार की मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी पर, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी पर, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी पर या ऑप्शन नंबर डी पीली मिट्टी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी पर। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी के, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी के, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी के या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनकशील का स्वरूप और जलवायु कारक है, ऑप्शन नंबर बी हुम्स मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है, ऑप्शन नंबर डी खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुम्स मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में या ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अति चराई द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा या ऑप्शन नंबर डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर बी लाल मृदा, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा या ऑप्शन नंबर डी काली मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मालाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड में या ऑप्शन डी बघेलखंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर बी रेगुड़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी लाल मृदा या ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेगुड़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20% भाग, ऑप्शन नंबर बी 24% भाग, ऑप्शन नंबर सी 29% भाग और ऑप्शन नंबर डी 33% भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24% भाग। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भांवर, ऑप्शन नंबर बी बांगर, ऑप्शन नंबर सी खादर या ऑप्शन नंबर डी तराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए
न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी के लिए, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी के लिए, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी के लिए, या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी कल्लर, या ऑप्शन नंबर डी रेगुड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भांगर। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के लगभग कितने नीचे है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 800 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तलावचन से, ऑप्शन नंबर बी तल्लोचन से, ऑप्शन नंबर सी स्वस्थानीय अपचयन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी अपर्दन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तल्लोचन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खादर, ऑप्शन नंबर बी भांगर, ऑप्शन नंबर सी कल्लर, या ऑप्शन नंबर डी रेगुड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भांगर। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खादर, ऑप्शन नंबर बी भांगर, ऑप्शन नंबर सी कल्लर, या ऑप्शन नंबर डी रेगुड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खादर। अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? इसके से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी रुक्ष शुष्क मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जलवायु एवं संरचना की विविधता, ऑप्शन नंबर बी संरचना और उच्चावच की विविधता, ऑप्शन नंबर सी जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, और ऑप्शन नंबर डी जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, या ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले नंबर पे जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पे काली मिट्टी, और चौथे नंबर पे लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी का, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी का, या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार की, या ऑप्शन नंबर डी
8 प्रकार की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है।